अस्सलाम वालेकुम। क्लास दाहम है। कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बुक है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के बच्चों का सेम लेक्चर है, जबकि टेक ग्रुप के बच्चों का ये चैप्टर नंबर 2 है और नॉन टेक या सिंपल कंप्यूटर साइंस के बच्चों का चैप्टर नंबर 3 है। इसके लेक्चर नंबर 3 के साथ आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। इसके अंदर आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स का नाम रखने के कवानीन कौन कौन से हैं और वेरिएबल की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ये तीनों चीज़ें हम पाइथन लैंग्वेज को मद्देनज़र रखते हुए डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम बच्चों से गुजारिश करूंगा कि वो फौरी तौर पे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। इसके अलावा हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल एक्चुअली बच्चों हमारी मेमोरी के अंदर, मेमोरी हमारी बहुत बड़ी होती है, तो उसके अंदर एक हम छोटी सी जगह या छोटा सा जो बॉक्स है या छोटी सी जगह जो है वो एज ए कंटेनर एलोकेट कर देते हैं फॉर स्पेसिफिक डाटा या स्पेसिफिक वैल्यू। तो उसको हम लोग वेरिएबल का नाम देते हैं। उस स्पेसिफिक कंटेनर का हम कोई स्पेसिफिक नाम भी रख देते हैं ताकि हमारे कंप्यूटर को पता हो कि ये जो बॉक्स है या थोड़ी सी जगह है इसका नाम क्या है। तो ये हमारा वेरिएबल होता है और इसके अंदर हम वैल्यू इसलिए सेव करते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर इस वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई जो वैल्यू है उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकें। और एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम वो तब्दील हो सकती है। ऐसी कोई बात नहीं कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम पाइथन के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम उसको तब्दील ना कर सकें। तो वेरिएबल का जो ये बेसिक कंसेप्ट था, इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। इसके अंदर ये है कि इस वक्त हम फर्ज कर लेते हैं कि ये आपके सामने जो वाइट स्क्रीन है ये हमारी सारे की सारी मेमोरी है। इसके अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल है जिसका नाम है एज, वो हमने डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू हमने असाइन करवानी है कितनी, 76। ये जो बॉक्स है इसका नाम हमने एज रखा। ये कंटेनर एज एक्ट करता है और ये हमारी मेमोरी के अंदर हमने ये पूरी जो मेमोरी है, वाइट स्पेस आपको नजर आ रही है, इसके अंदर हमने ये एक बॉक्स सा ले लिया है और इसको हमने नाम दे दिया वेरिएबल का। और इससे जो कंटेनर है इसका एक स्पेसिफिक नेम रख दिया, वो है एज। अब इस वक्त हमारे पास एज जो वेरिएबल है इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई। हम इस कंटेनर को या इस वेरिएबल को अब वैल्यू असाइन कर सकते हैं और वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं हमने जो है 25 वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल को असाइन कर दी। और जैसे हम लोग इसको 25 वैल्यू एज वेरिएबल को असाइन करेंगे तो मेमोरी के अंदर जो हमने स्टोरेज लोकेशन या स्टोरेज कंटेनर लिया हुआ होगा उसके अंदर ये हमारी 25 वैल्यू सेव हो जाएगी। तो ये वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, इस बॉक्स में पड़ी हुई वैल्यू हम लोग तब्दील कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको बॉक्स नहीं बोलेंगे, कंटेनर नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब इस लोकेशन का जो नाम है मेमोरी के अंदर वो हमने एज रख दिया है। ये जो वेरिएबल का हमने नाम रखा है तो ये भी बच्चों रखने के लिए कुछ असूल, कवायद व ज़वाबित मौजूद हैं। उन कवानीन को फॉलो करते हुए हम लोग किसी भी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। तो वेरिएबल का नाम रखने के जो बुनियादी कवानीन हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल का नाम रखने के बुनियादी असूल कौन कौन से हैं। तो वेरिएबल का नाम रखने के बच्चों हमारे पास जो बुनियादी रूल्स या कवानीन हैं उनमें सबसे पहला कानून जो है वो ये है कि आपका वेरिएबल जो है उसमें आपके अल्फ़ाबेट छोटी ABC A to Z या बड़ी ABC वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये देखें एज, इसका वेरिएबल का नाम रखा तो मैंने तमाम जो करैक्टर्स हैं वो छोटे रखे, तो मैं बड़े भी रख सकता था, ये अलाउड है। इसके अलावा अंडरस्कोर का यूज आप वेरिएबल के नेम के अंदर कहीं पर भी कर सकते हैं। स्टार्ट में भी कर सकते हैं, मिडिल में भी कर सकते हैं और एंड पे भी कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था वेरिएबल का। जब हम नाम रखने जाएंगे, नाम हम कोई भी रख सकते हैं। नाम रखते हुए बुनियादी पहली बात का ख्याल करेंगे कि इसके अंदर स्मॉल या कैपिटल ABC के कोई लेटर भी यूज किए जा सकते हैं, अंडरस्कोर को भी यूज किया जा सकता है।
लेकिन सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स कैन इंक्लूड लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर। अब सब्सिक्वेंट जो स्टार्टिंग के बाद आने वाले जितने भी कैरेक्टर हैं उनमें आप लोग लेटर्स भी यूज कर सकते हैं फर्स्ट के बाद, उसमें आप डिजिट भी यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपके सामने मैंने अली 7, ये वेरिएबल का नाम बिल्कुल ठीक है, अकॉर्डिंग टू कवानीन, अकॉर्डिंग टू रूल्स है। अली अंडरस्कोर 5 अंडरस्कोर एज, ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ द पाइथन लैंग्वेज है। वेरिएबल का नाम आप ये भी रख सकते हैं, 5 आपका सेंटर में भी आ सकता है। लेकिन नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट हमारे पास है, इसमें वो कहता है कि नंबर या डिजिट जो है वेरिएबल के नाम के स्टार्ट में आप बिल्कुल नहीं रख सकते। जैसा मैंने 6 अली लिखा, 7 अंडरस्कोर अली लिखा, ये वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। ये आपका सिंटैक्स एरर या एरर आएगा आपके प्रोग्राम के अंदर। तो चौथा जो कानून है वेरिएबल का नाम रखने का, वो हमारे पास ये है कि हमारा जो वेरिएबल जब हम लोग रखते हैं तो ये वेरिएबल जो है इसका जो नाम है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि हमने फर्ज कर लें कि एक वेरिएबल लिया एज, इसमें तमाम कैरेक्टर्स छोटे हैं। दूसरा हमने वेरिएबल लिया AGE एज, इसमें ए कैपिटल है। अब हमारा जो कंपाइलर है पाइथन लैंग्वेज का, इंटरप्रेटर है, वो क्या करता है कि इन दोनों वेरिएबल्स को, इसको और इसको, दोनों को अलग अलग कंसीडर करता है। वो ये समझता है कंपाइलर कि आपका एज जो है जिसमें ए फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल है और दूसरे एज में फर्स्ट कैरेक्टर ए जो है वो कैपिटल है। कंपाइलर कहता है कि ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, इन दोनों में डिफरेंट वैल्यू स्टोर होगी, तो डिफरेंट वेरिएबल कंसीडर करता है। पांचवा और आखिरी कानून पाइथन लैंग्वेज के अंदर आप वेरिएबल का नाम रखने का जो कानून है वो कहता है कि आप वेरिएबल का नाम रखते हुए इसके अंदर कोई भी रिजर्व या कीवर्ड का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अब रिजर्व या कीवर्ड्स बच्चों क्या होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर? रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स वो अल्फाज होते हैं जो उस लैंग्वेज को बनाते वक्त उनकी जो वर्किंग, उनका जो मकसद, उनका जो पर्पस था वो डिफाइन कर दिया जाता है। उन तमाम वर्ड्स को हम लोग कि उस लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर, वाइल, इफ, प्रिंट एंड सो ऑन, हर एक लैंग्वेज की अपनी एक रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स की लाइब्रेरी होती है, वो हमें मिल जाती है जब हम लोग प्रोग्रामिंग का स्टार्ट करते हैं। तो इन जो रिजर्व वर्ड्स हैं इनको आप पाइथन के अंदर वेरिएबल का नाम रखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगली चीज बच्चों हम देखेंगे वो क्या है। अगली चीज के अंदर हम जो चीज देख रहे हैं वो है वेरिएबल की टाइप्स। वेरिएबल की टाइप्स आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी। ये वेरिएबल की टाइप जो है डिपेंड करती है आपकी डाटा टाइप के ऊपर। अब अपनी डाटा टाइप को मद्देनजर रखते हुए वेरिएबल की जो टाइप है वो आप डिक्लेयर करते हैं। अगर आपके पास डाटा बिल फर्ज आपके पास 17, 15 एग्जैक्ट नंबर है, कोई 225 है, 536 है, 489 है, कुछ भी है, तो आपको यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेरिएबल की टाइप जो है आपको इंटीजर रखनी पड़ेगी। फर्ज कर लें आपके पास कोई डेसिमल वैल्यूज के अंदर डेसिमल नंबर आपके पास मौजूद है जिसमें आपकी मैट्रिक क्लास के अंदर जो आपकी परसेंटेज है वो आ जाती है, या आपका कोई बिजनेस है उसमें आपका प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाती है जो पॉइंट्स में वैल्यू होती है। और इस किस्म की वैल्यू आपने स्टोर करनी है वेरिएबल के अंदर, तो आप लोग क्या करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ताकि उसके अंदर आप पॉइंट्स वाली सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकें। जैसे 19.99, 7.72, 6.89, इस किस्म की पॉइंट वाली जितनी भी वैल्यू होगी वो वेरिएबल उन वेरिएबल्स में स्टोर की जाएगी जिनकी डाटा टाइप फ्लोट होगी। अगली बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं वो है स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल एक्चुअली बच्चों टेक्स्ट को स्टोर करता है। टेक्स्ट को स्टोर करने से मुराद यहाँ पे क्या है, हमारा जैसे अली है, जैसे एक वेरिएबल मैंने एड्रेस नाम का लिया उसमें 57 माइलटॉन लाहौर है, ये पूरी का पूरा आपके वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो लास्ट वन जो डाटा टाइप है आपकी वेरिएबल की वो है बूलियन। बूलियन जो है ऐसी वैल्यूज को स्टोर करती है जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स हो। ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर सकती है, इसके अलावा ये किसी चीज को स्टोर नहीं करेगी।
और यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। अब तक जिस भी बच्चे ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम बच्चों से गुजारिश है कि फौरी तौर पे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मैं वापस आता हूँ वेरिएबल्स के जो नेम्स रखे थे उनके कवानीन की तरफ। तो हमने जब इनके कवानीन को अपनी पाइथन लैंग्वेज के किसी भी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है तो वो कैसे करना है। पहला कानून मैंने आपको बताया था कि ये वाले वेरिएबल्स आप यूज कर सकते हैं। सिंपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इसमें स्टार्ट में अंडरस्कोर आ सकता है, सेंटर में अंडरस्कोर आ सकता है और एंड पे अंडरस्कोर आ सकता है। तो आप विजुअल स्टूडियो अपने कंप्यूटर पे आप इंस्टॉल कर लेंगे, अपनी कंप्यूटर लैब में आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने अपनी कंप्यूटर लैब के अंदर जो है इसको किस तरह इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन बल्कि मैंने की हुई है। हम एक अदर प्रोग्राम बना लेते हैं। हम विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और सर्च में जाके VS लिख देंगे तो विजुअल स्टूडियो का सॉफ्टवेयर आपके सामने नज़र आ रहा है। अपने सिस्टम में मैंने विजुअल स्टूडियो भी इंस्टॉल की हुई है और इसके अंदर पाइथन को भी इंटीग्रेट किया हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मेरे सामने पाइथन लैंग्वेज का कंपाइलर ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। ये मेरा प्रिंट आउटपुट लेने के लिए एक मैसेज है और नीचे मैंने एज एक वेरिएबल ले लिया एज नाम का और इसके अंदर मैंने 75 जो है सेव कर दिया और यहाँ पे 75 को मैंने प्रिंट करवा लिया। तो इसको रन करके देख लेते हैं कि रन करने से हमारा नीचे क्या आंसर आता है। तो रन करने के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और रन कोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने रन कोड पे बच्चों क्लिक किया तो देखें हमारी आउटपुट जो है नीचे आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अगले मरहले में हमारा क्या काम होगा। अब वेरिएबल का नाम हम चेंज करेंगे। नाम कैसे चेंज करेंगे, सिंपल एज मैंने रख लिया, अंडरस्कोर एज रख के देखेंगे क्या ये अलाउड है। यहाँ पे देखें मैं अंडरस्कोर लिखूंगा, ये देखें कोई भी एरर नहीं आया। अगर एरर होता तो जो एज नाम का वेरिएबल है इसके नीचे हमें रेड लाइन नजर आ जाती। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नेम चेंज करूंगा, अंडरस्कोर कर दूंगा अंडरस्कोर एज। अब मैं दोबारा इसको रन करूंगा, लेकिन रन करने से पहले मैं अपनी आउटपुट वाला जो है स्क्रीन है उसको मैं क्लियर कर लूंगा। क्लियर करने के लिए यहाँ राइट साइड पे आप देखें तो यहाँ पे क्लियर बटन मौजूद है, क्लियर आउटपुट। जैसे मैंने क्लियर किया तो आउटपुट वाली स्क्रीन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी। अब मैं बच्चों इसको राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करूंगा, रन कोड। अब देखिए मेरे पास क्या आया, आई डिक्लेयर माई फर्स्ट वेरिएबल अली एज इज 75 ईयर्स। अब 75 किसकी जगह पे प्रिंट हुआ है, अंडरस्कोर एज की जगह पे। तो अब मैं अंडरस्कोर एज भी आपको यूज करके दिखा दिया, ओनली एज भी वेरिएबल नाम रख के दिखा दिया। आगे है सेंटर में, वो कहता है कि आप अगर अंडरस्कोर यूज कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं यहाँ पे एज फर्ज कर लें अली की एज है, मैं यहाँ अली अंडरस्कोर एज कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी अली अंडरस्कोर एज कर देते हैं। अब मैं अपनी आउटपुट वाली स्क्रीन को साफ करूंगा और ये देखें इसको जब मैंने साफ किया अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आया। और एरर बेटा हमारे पास नीचे देखें लेफ्ट बॉटम के अंदर ये हमारे पास एरर है और ये आगे वार्निंग है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये लेफ्ट साइड बॉटम पे आ रही होती है विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो मैं कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, रन कोड पे क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास कोई एरर नहीं आया और हमारा प्रोग्राम प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो चुका। तो मैंने ये जो दूसरा था ये भी चेक कर लिया। अब मैं एज अंडरस्कोर बाद में ले जाता हूँ, तब देखते हैं क्या होता है। ये मैंने अली अंडरस्कोर डिलीट कर दिया और एज अंडरस्कोर इसको करके देख लेते हैं। और यहाँ पे भी मैं अली अंडरस्कोर सबसे पहले ये देखें अरेज कर दूंगा और एज के बाद अंडरस्कोर लगाऊंगा तो ये देखें मेरे पास अब क्या होता है। आउटपुट वाली स्क्रीन फिर मैं साफ कर लूंगा ताकि अगर कोई एरर हो तो मुझे फौरी तौर पे समझ आ जाए। ये मैंने आउटपुट वाली स्क्रीन साफ कर ली और आउटपुट वाली स्क्रीन साफ करने का मैं आपको पिछले लेक्चर में डिटेल से बता चुका। अब मैं इस प्रोग्राम को पाइथन के अंदर जो प्रोग्राम लिखा है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा तो फर्स्ट ऑप्शन मुझे रन कोड की मिल जाएगी। रन कोड पे क्लिक करूंगा और ये देखें हमारा प्रोग्राम प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो गया और इसमें 0 एरर और 0 वार्निंग आ रही है। इट मीन 100% हमारा प्रोग्राम ठीक है। अब वेरिएबल का नाम रखते हुए उसने कहा है कि शुरू में आप जो नंबर है वो नहीं ले सकते, डिजिट्स शुरू में नहीं लिख सकते वेरिएबल का नाम रखते हुए। मैं या 6 या 7 लिख के देखता हूँ इसी एज वाले वेरिएबल के शुरू में। तो देखिए मैंने जैसे ही 6 लिखा तो 6 का कलर मेरा रेड हो चुका है
तो इट मीन के रेड कलर वो क्लियर हमें एरर का दे रहा है। लेफ्ट साइड बॉटम पे देखें तो फर्स्ट जो है वहां पे 1 लिखा हुआ है, एरर 1 आ रहा है। तो एरर 1 का मतलब लेफ्ट बॉटम में कि हमारे प्रोग्राम में एक अदद एरर मौजूद है। और मैं 6 को रिमूव करूंगा, फिर देखिएगा नीचे भी एरर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी रेड कलर खत्म हो जाएगा। तो मैंने इसको डिलीट किया, तो जैसे ही डिलीट किया तो नीचे देखें एरर 0 आ रहा है। तो जैसे ही एरर 0 आया और ऊपर भी रेड कलर हमारा खत्म हो चुका। ये था हमारे वेरिएबल्स का जो नाम रखने के कवानीन के हवाले से छोटा सा प्रोग्राम जो मैंने आपको एग्जीक्यूट करके भी चेक करवाया। और आगे लास्ट वन है कि रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल का नाम आप यूज नहीं कर सकते। मैं वाइल WHIL या फार लूप को यूज करके देख लेता हूँ। वाइल लिख देते हैं एज की जगह पे, WHILE। और अगर मैं थोड़ा सा आगे आऊं तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल जब आउटपुट लेनी है तो क्या लिखना पड़ेगा, वाइल, WHILE। अब आप ये देखें कि यहाँ पे रेड लाइन इसके अंदर आ चुकी है। तो ये हमें मेरा क्या बन गया, ये एरर बन गया। और मजे की बात ये है कि नीचे देखें तो हमें 4 एरर वो शो कर रहा है। तो इस एक जो हमने यूज किया है रिजर्व वर्ड या कीवर्ड, उसकी वजह से हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में 4 एरर आ चुके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजर्व वर्ड या कीवर्ड है उसको हम एज ए वेरिएबल नेम कहीं पे भी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, किसी भी प्रोग्राम में पाइथन लैंग्वेज के अंदर एज ए वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैं इसको रिमूव करता हूं और फिर आप लेफ्ट बॉटम देखिएगा हमारा एरर जो है वो खत्म हो चुका होगा। यहाँ पे एज कर देते हैं वापस। इस वाइल को भी मैं खत्म करने जा रहा हूँ, यहाँ भी मैंने एज कर दिया। तो अगर आप गौर से देखें तो लेफ्ट बॉटम पे 0 एरर आ रहा है, नो प्रॉब्लम, 0 एरर। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन को साफ करते हैं। ये बच्चों हमने आउटपुट स्क्रीन को साफ कर लिया और अब हम राइट क्लिक करके अपने प्रोग्राम को, अपने पाइथन के कोड को रन करके एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कि क्या वाकया ही इसमें कोई एरर नहीं, प्रोग्राम प्रॉपर चलता भी है या नहीं। तो ये राइट क्लिक किया और मैंने रन कोड कर दिया। ये देखें प्रॉपरली आउटपुट मेरी पूरी की पूरी आ चुकी, फर्स्ट प्रिंट की भी आ चुकी और सेकंड जो आउटपुट है प्रिंट वाली वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी। तो आज का लेक्चर बच्चों हमारा यहीं तक था, जिसके अंदर हमने 3 टॉपिक्स को बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया। सबसे पहले हमने पढ़ा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के जो नाम रखने के कवानीन हैं वो कौन कौन से हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और वेरिएबल की जो डाटा टाइप्स हैं या वेरिएबल की जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं, और उनकी जो डाटा टाइप्स हैं उनको भी डिस्कस किया कि किस वेरिएबल के अंदर हम किस किस्म की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम बच्चों से गुजारिश है कि फौरी तौर पे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे।